हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आप शुरुआत करते हैं हम लोग कि आप अपने डेली लाइफ में तरह तरह के प्राणियों से, तरह तरह के इंसानों से रूबरू होते हैं। सबका नेचर अलग अलग होता है। कोई आपको विनम्र लगता है, कोई आपको गुस्सैल लगता है, और आपने भी देखा होगा कि हमारा भी व्यवहार सबके साथ अलग अलग होता है। किसी के साथ हम सख्त पेश आते हैं, किसी से एकदम प्यार से पेश आते हैं। ये सब किस पर डिपेंड है, ये सोचने वाली बात है। जब कोई हमसे गुस्से से बात करता है तो हम भी पलट जवाब देने से कहीं नहीं चूकते, हम भी तुरंत दे देते हैं। जब भी कोई हम पर चिल्लाता है तो हम भी चिल्ला देते हैं। कोई हमसे प्यार से बात करता है तो हम भी प्यार से बात करते हैं। आप कहेंगे सर ये तो बहुत कॉमन सी बातें हैं, इन बातों का कोई खास महत्व क्या है? यही तो आज हम बात करने वाले दोस्तों, कि हमारा जो रिएक्शन है वो दूसरे के अकॉर्डिंग होता है कॉमनली, मगर हम चाहें तो इसे अपनी मर्जी के मुताबिक नया मोड़ दे सकते हैं। और ये अगर हम कर पाने में कामयाब हो गए तो समझ जाइए कि ये आपके लोगों के साथ आपके जो रिलेशंस हैं उसको बहुत ज़्यादा सुखद और बहुत ज़्यादा खुशियों भरा बना सकता है। यानी कि हम पर बौछारें होंगी, हम पर बहुत सारे तानों के पत्थर अगर आ भी रहे हैं तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, उनसे प्रभावित होकर वैसा ही पलट जवाब देते हैं जिससे स्थिति बिगड़ती है। लेकिन हम अगर चाहें तो हम उसे एक नया मोड़ दे सकते हैं, स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। अमेरिकी नौसेना के साथ केनियान कॉलेज की स्पीच रिसर्च यूनिट ने अपने रिसर्च में ये साबित किया है कि जब भी कोई वक्ता किसी व्यक्ति पर चिल्लाता है तो सामने से भी उसी ध्वनि और उसी स्वर के साथ सामने वाला व्यक्ति बात करता है। इसमें फोन कॉल्स को लेकर के एक रिसर्च किया गया जिसमें बहुत सारे वक्तागण जो हैं वो अपने अपने फ़ोन से व्यक्तियों से बात किए, और उन्होंने ये पाया कि जिस स्वर में वक्तागण सामने वाले व्यक्तियों से जब बात किए, जिस स्वर में बात किए सामने वाले व्यक्ति ने एग्जैक्ट उसी स्वर में उसी लहजे के साथ उसका आंसर दिया। और ये हम सबके साथ भी होता है। अगर आप किसी से बोलेंगे कि ये सामान यहाँ रखना, तो सामने से भी वैसे ही रिप्लाई आएगा, मैं क्यों रखूँगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि एग्जैक्ट जो है सामने वाले का जो रिस्पॉन्स है वो आपके द्वारा कहे गए शब्दों की ध्वनि, उसका स्वर, उसका क्या भाव है, उससे ही सामने वाला आंसर देता है। और ये लगभग बहुत बहुत ज़्यादा असंभव है कि अगर आप पर कोई चिल्ला रहा है तो आप बिना चिल्लाए रह जाएं। अगर हाँ, ये अलग बात है कि वो सामने वाला इंसान कौन है। अगर वो आपके ऑफिस का बॉस है, आपके माता पिता हैं, तब हम थोड़ा चुप हो जाते हैं, थोड़ा सा शांत रहते हैं। मगर अगर कोई हमारा वो दोस्त है या अगर कोई ऐसा है जिसे हम चिल्ला सकते हैं तो हम बिल्कुल चिल्ला देते हैं, बिल्कुल नहीं रह पाते उसके सामने, तो हम सह ही नहीं सकते। होता है ना दोस्तों ऐसा। यहीं पर बस हमको सोचने की बात है कि जब कोई हम पर एकदम क्रोध कर रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो, उस समय अगर हम थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा नम्र बन जाएं, तो हम इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। जो कि गुस्से में जो पलटवार होते हैं उनसे हमारी बातों को बिगड़ने से ये सिचुएशन जो है संभल सकती है। अब ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है दोस्तों कि जब भी आप पर कोई क्रोध करे, आप पर चिल्लाए, आप पर कोई टिप्पणी करे, आप सबसे पहली बात तो एक बात पर ध्यान दीजिए कि उस समय अपनी वाणी को थोड़ा धीमा कर लीजिए। सबसे पहली शर्त यह है, जब आप चिल्लाएंगे नहीं, जब आप जोर से नहीं बोलेंगे, तो समझ लीजिए कि आपको गुस्सा नहीं आ सकता। गुस्सा वही कर सकता है जो जोर से बात कर रहा है, या यूं समझिए कि जो जोर से बात कर रहा है उसको गुस्सा आएगा ही। ये दोनों में आपस में बहुत सारा कनेक्शन है। तेज गुस्सा करेंगे
तो समझ जाइए आप जोर से बोल रहे हैं। एकदम प्यार से बोलते हुए कोई गुस्सा कैसे कर सकता है ना। तो ये दोनों बात एक जैसी है कि आप तेज आवाज में बोलेंगे, समझ जाओ आपको गुस्सा आ रहा है। इसलिए आप क्या करें, नरम बोले, धीरे बोले, धीमा बोले, आवाज अपना जो स्वर है वो एकदम धीमा कर ले। जब आप ऐसा करेंगे तो सामने वाले का गुस्सा भी बहुत तेजी से कम हो जाएगा। उसकी जो ऊंची आवाज में बात हो रही है वो फिर ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, आपकी ध्वनि और आपके स्वर को देखेगा। अगर धीमा है तो ऑटोमेटिक वो भी आपके लेवल पे आपके जितनी धीमी आवाज में ही बात करने लगेगा और स्थिति बहुत हद तक संभल जाएगी दोस्तों। तो पहली शर्त और ये आखिरी शर्त भी है, आपको केवल यही करना है, अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है, आपको रिस्पॉन्स कर किए बिना रहा भी नहीं जा रहा है, उस समय भी आप नरमी बरतिए। शब्दों की जो तीव्रता है उसमें थोड़ा सा ठंडक लाइए और धीरे से रिस्पॉन्स कीजिए, धीरे से अपनी बात रखिए, धीरे से कहिए। इसको कहते हैं नम्र प्रतिसाद देना। नम्र प्रतिसाद यानी कि आपने नम्रतापूर्वक अपना उत्तर दिया, आप उनके गुस्से से, उनकी ऊंची बातों से प्रभावित नहीं हुए। अगर हुए भी तो आपने तुरंत अपना माइंडसेट चेंज किया और स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया। ये जो ये क्वालिटी है दोस्तों, ये एकाएक भले ना आए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आएगी। क्योंकि इंसान का जो इससे उसका एक मेंटली पावर या मेंटल स्ट्रेंथ हम जिसको कह सकते हैं, ये झलकता है। नहीं तो आप खुद बताइए, गुस्सा कौन नहीं होता। गुस्से में पलट जवाब देना आसान है। जब कोई सामने वाला आप पर कुछ टिप्पणियां कर रहा हो, कुछ बोल रहा हो आपको, तो ये तो हम में से 100 में से 99 लोग से ये रहा नहीं जाएगा। वो तुरंत जवाब देगा, तुरंत बहस करेगा, बहस को उठा, ये कॉमन है। इसके लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। ये ठीक वैसा ही हुआ कि आपको किसी ने छेड़ा, आपको किसी ने कोशिश की तंग करने की और आप तंग हो गए, परेशान हो गए और आपने उस पर पलटवार कर दिया। ये तो बहुत सी कॉमन सी बात है, इसको तो कोई भी कर सकता है। ताकत किसके लिए चाहिए कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपका भी मन कर रहा है बहस करने का, आपका भी मन कर रहा है सामने वाले को चिल्लाने का, क्रोध करने का। उस समय भी आप अपना माइंडसेट इस तरीके से तैयार करें और नरमी से बात करें। सोचिए जरा, अगर आप उस समय मुस्कुरा देंगे तो सामने वाला तो सोचेगा, अरे यार ये क्या मजबूत इंसान है, मैंने इसको परेशान करने की कोशिश की, मैंने इसकी शांति भंग करने की कोशिश की, लेकिन ये है कि कितना मुस्कुरा कर, कितनी नरमी से मेरी बातों का जवाब दे रहा है। वो तुरंत धीमा हो जाएगा, तुरंत ठंडा पड़ जाएगा और एकदम धीमी आवाज में फिर आपसे बात करेगा। तो दोस्तों, सार यही है, सूत्र यही है कि हमेशा जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें टकराहट उत्पन्न होने का डर हो, टकराहट उत्पन्न होने की अगर आशंका हो, तो आप अपनी आवाज़ धीमी ही रखिए, नर्म प्रतिसाद दीजिए और थोड़ा लेट से। हमेशा याद रखना कि गुस्से में एकदम हम तुरंत जवाब देते हैं, हमारे मन में एकदम तुरंत बातें आती हैं, हम उगल देते हैं, हमसे रहा नहीं जाता। आप उस समय थोड़ा रुक जाइए, कुछ सेकंड तक सोचिए, क्या मेरा ये बोलना उचित है, अगर मैं न बोलूँ तो काम बन जाएगा। तो आप शांत रहिए, उस समय मुस्कुरा कर काम चलाइए। हमेशा सब बातों का एक ही जवाब, आप मुस्कुरा दीजिए, सबसे बढ़िया। इससे सामने वाला आपको, आखिर कितना अकेला आदमी कितना देर तक बोलेगा। बहस हो रही है, उसमें 2 लोग शामिल हैं, दोनों के दोनों अगर नहीं रुक रहे हैं तो बहस लंबी चलेगी। और आप एक आध अगर चुप हो जाए तो दूसरा वाला फिर कितनी देर तक बोलेगा, वो भी चुप हो जाएगा। सीधी सी बात, किसी भी बहस को, सबसे पहली बात तो किसी भी बहस को रोकने का सबसे बेस्ट उपाय यही है कि उसे शुरू ही न किया जाए। हाँ, अगर आप बहस से बचना चाहते हैं, उसे रोकना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि वो चालू ही ना हो। और चालू ही कब ना होगी, जब आप शांत रहेंगे। क्योंकि बहस इस शब्द में ही लग रहा है कि हाँ, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब एक साथ एक दूसरे की बातों को काटते हुए जब काफ़ी जोर से बोल रहे हो तो इसको बहस बोलेंगे। और वो स्थिति कब उत्पन्न नहीं होगी, जब एक ही बोल रहा है और दूसरा शांत है, तो कहाँ की बहस है ना दोस्तों। तो हमेशा नर्म प्रतिसाद दीजिए, शांति से जवाब दीजिए, धीमा रखिए अपनी बोली को और धीमे बोलिए। सो आपके साथ सभी व्यक्तियों के जो संबंध है वो बहुत ही मीठे और मधुर होंगे और सुखमय होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।